मेरठ लोकसभा सीट का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। अब तक बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल करीब 54,000 वोटों से आगे चल रहे थे, बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन उनकी जो बढ़त है वो धीरे धीरे घटने शुरू हुई। और अगर दोपहर 12:30 बजे तक की अगर मैं बात करूं तो अचानक से सुनीता वर्मा ने सबको चौंका दिया और सुनीता वर्मा ने बढ़त बना ली है। यानी आप खुद सोचिए कि जो बढ़त का अंतर 54,000 वोटों का था वो घटते घटते नीचे आया और उसके बाद जो सुनीता वर्मा है उन्होंने बढ़त बना लिया और ये बढ़त धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो बीएसपी प्रत्याशी देवव्रत त्यागी हैं वो शुरू से ही फाइट से बाहर नजर आ रहे हैं। सुबह के वक्त जब बैलेट और पोस्टल की जो गिनती शुरू हुई थी उसमें अरुण गोविल आगे निकले थे और उसके बाद धीरे धीरे उनकी जो बढ़त बननी शुरू हुई वो बढ़ते बढ़ते 54,000 तक पहुंच गई थी। लेकिन दोपहर बाद जैसे और मतगणना आगे बढ़ी तो ये बढ़त घटते घटते नीचे आ गई और अब सुनीता वर्मा आगे निकल गई हैं, सबको चौंका दिया है। हालांकि अभी जो मतगणना है वो अभी लगातार जारी है, चल रही है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो चुनावी नतीजे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि हर पल जो स्थिति है वो बदलती जा रही है। अभी कई और राउंड की गिनती होनी है और ऐसे में कौन किससे आगे निकलेगा, कौन किससे पीछे रह जाएगा, ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अचानक से समाजवादी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी पूर्व मेयर सुनीता वर्मा ने बढ़त बनाकर सबको चौंका दिया है। और ये बढ़त अब कितनी आगे तक जाती है या फिर अरुण गोविल इसको कवर कर पाते हैं, ये वो तमाम सवाल हैं जो भविष्य के गर्त में छिपे हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों में शुमार मेरठ लोकसभा सीट के चुनावी नतीजों पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं, चूंकि बीजेपी ने यहां पर रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को चुनाव मैदान में उतारा था। और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि चौथी बार भी यहां पर जो कमल है वो खिल जाए। हालांकि सुनीता वर्मा बड़ी चुनौती दे रही हैं और अचानक से उनका जो अंतर है वो बढ़ना शुरू हो गया है, इसलिए कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि भीषण गर्मी जरूर है, लेकिन ऐसे में सियासी तापमान भी आसमान पर पहुंच गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।